नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो ईईटी का जो सेकंड पेपर होना है उसके बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या किया है, जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए पाठ्यक्रम का विवरण विस्तार से दिया है। सबसे पहले हम बात करें तो परीक्षा है वो रहेगी आपकी परीक्षा आपकी 300 अंकों की रहने वाली है। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा का जो समय है वो 2.5 घंटे का रहने वाला है। परीक्षा पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्पी होंगे। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस में क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का जो भौगोलिक ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा है वो उसके जो अंक होंगे वो 80 अंक रहने वाले हैं। इसी के साथ अगर बात करें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप होगा, और इसके साथ हम बात करेंगे तो मानसून और जलवायु होगी। जो राजस्थान के अपवाह क्षेत्र, राजस्थान के जिले, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां तथा तकनीकियां। राजस्थान का वन संपदा होगा, वन, जीव जंतु और जीव संरक्षण अभ्यारण्य के बारे में, मृदा और मृदा संरक्षण के बारे में पूछा जाएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे तो राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियाँ और जातियाँ, और धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान के यातायात के साधन के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें इतिहास के बारे में, राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालस्ता, बेराठ इत्यादि। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं अगर हम बात करें तो प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, राजस्थान के स्थापित किले, स्मारक, बावड़ी और हवेलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के मूल त्यौहार के बारे में आपको पता होना चाहिए, परंपरा के बारे में और विरासत के बारे में। इसी के साथ अगर हम बात करें तो राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान की वेशभूषा के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ राजस्थान की जो चित्रकलाएं हैं उसके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान की जनजातीय और किसान आंदोलन, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थानी की क्षेत्रीय बोलियों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थान संत साहित्य और लोक साहित्य आदि के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान की प्रसिद्ध नगर और स्थल, और राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान का जल कल्याण के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें कि राजस्थान के जो शैक्षणिक परिदर्शन हो गए, शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार के विद्यार्थियों की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधकों और संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। और इसी के साथ अगर हम सामयिकी की बात करें तो राजस्थान की समसामयिकी घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं और समसामयिकी विषय के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए वर्णमाला के बारे में, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय के बारे में पता होना चाहिए। विकारी शब्द में जो लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य एवं विकारी शब्दों का रूपांतरण, शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये सभी आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रकार है उदाहरण आपको पता होना चाहिए। शब्द शुद्धि
वाक्य शुद्धि के प्रकार एवं उदाहरण, वाक्य विचार के बारे में, वाक्य के अंग, प्रकार, रूपांतरण, विराम चिन्ह, प्रकार का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द शक्ति और कुछ गद्यांश और उनके व्याकरण से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आगे हम चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशंस, टेंस, आइडम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड, क्लाउज, सब्जेक्ट एंड आर्गुमेंट, सिनोनिम, मॉडल, प्रेपोजिशन, अनसीन पैसेज, पोइट्री, पोइम, और ये बेसिक नॉलेज और इंग्लिश की होनी चाहिए। इसी के साथ अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का ये शब्द रहना, ये सिलेबस रहेगा जो आपके सामने प्रस्तुत है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि सिंधी के बारे में, तो राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो पंजाबी में ये जो आपके सामने दिया गया है सिलेबस, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम उर्दू की बात करें और गणित की, अगर हम गणित और विज्ञान की बात करें तो बहुत ही आसान सिलेबस दिया गया। इसमें प्रीमिय और अप्रीमिय संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में, दशमलव, प्रसार, वर्गमूल, घनमूल आदि के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुपद के शून्यक, शेषफल, बहुपद के गुणनखंड, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, हानि लाभ, सरल ब्याज रेखाएं समीकरण, चतुर्भुज के बारे में, ठोस आकृतियों के बारे में, सांख्यिकी, आयात और ये सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम विज्ञान की बात करें तो हमें पता होना चाहिए परमाणु के अणु, मोल मापन, रासायनिक सूत्र और परमाणु की संरचना, तत्व योग, मिश्रण, भौतिक अवसर, रासायनिक परिवर्तन आदि के बारे में पता, अम्ल, क्षार और लवण, पीएच के मान के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन और उसके यौगिक, कोशिक संरचना एवं प्रकार के बारे में पता होना चाहिए। उत्तक पादक जंतु, उत्तक सरल एवं जटिल उत्तक, जैव, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जीवों में जनन में हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों के फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, जैव रासायनिक, भोजन के प्रमुख अवयव, बल एवं गति के नियम, विद्युत धारा और परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर का जो नियम है, उत्तलता, ताप, उष्मा, तापमानी उष्मा संरचना, प्रकाश का प्रवर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का पवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नियंत्रण, दृष्टि दोष, ध्वनि, सौरमंडल, चंद्रमा, तारे, सौर और धूमकेतु आदि के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ सामाजिक अध्ययन की बात करें तो हमें प्राचीन भारत की सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी की जो गति, अक्षांश, दशांत, वायुमंडल के बारे में, महासागर, संसार की, राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग, विश्व, स्थानीय शासन, ग्रामीण नागरिक, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार, मुद्रा के बारे में आदि के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम शैक्षणिक रीति विज्ञान की बात करें तो भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषीय सुनना, बोलना, पढ़ना या भाषीय कौशलों के बारे में आदि पता होना चाहिए जो आपके सामने सिलेबस दिया हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इस प्रकार अगर हम बात करें शैक्षणिक मनोविज्ञान की, तो शैक्षणिक मनोविज्ञान का अर्थ और क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ बाल विकास, अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, विकास के प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के व्यक्तित्व के बारे में, बुद्धि, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमर्दित, प्रतिभाशाली, सृजनशाली, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ और अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन के संकल्प, तरीके और संयोजन की भूमिका के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम सूचना और तकनीकी की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार आपके सामने ये पूरा सिलेबस आपको दिया गया है और इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।